त्रिपुरा में जो हिंसक घटना हुई है, उस घटना की निंदा भारत और दुनिया भर के अच्छे लोगों ने की। 16 मस्जिदों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, कई मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया गया, धार्मिक किताबों को जला दिया गया। न्यूज दिल से भारत जो ये खबर आपके सामने लाया है, इस खबर का मकसद किसी धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देना नहीं है, किसी एक वर्ग को उकसाने का कोई इरादा और कोई मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि सच्चाई आपके सामने लाई जाए। नमस्कार, मैं हूं अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज दिल से भारत में। दोस्तों, त्रिपुरा में जो घटना हुई, उस घटना का मेन और मुख्य वजह यह है कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान जो है पंडाल में किसी कमजोर मुसलमान ने कुरान शरीफ रख दी, जहां दो धर्मों के बीच आपसी तनाव पैदा हो गया। उस आपसी तनाव में जो है एक व्यक्ति की जान चली गई। उसी के विरोध में त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया। उस कार्यक्रम का आयोजन जो किया गया है, विश्वस्त सूत्रों से यह पता चला है कि उस कार्यक्रम के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी, किसी प्रकार की गवर्नमेंट को सूचना नहीं दी गई थी और इतने बड़े पैमाने पे भीड़ इकट्ठा की गई। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर पूरी दुनिया में भारत में कोरोना काल चल रहा है, तो बजरंग दल और बीएसपी के लोगों को जो है इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति कैसे मिली, और अगर बिना अनुमति के उन्होंने कार्यक्रम किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हो रही। मैं आपको बताना चाहूंगा, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी पूरी तरीके से खामोश हैं, चुप हैं। उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। बड़े अफसोस की बात है कि भारत के एक राज्य में धर्म के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को जलाया जा रहा है, और भारत की एक सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो पूरी तरीके से नतमस्तक है, वहां के इन संगठनों के सामने उनका सहयोग कर रही है, ऐसा लग रहा है। बड़ा अफसोस होता है जहां संविधान का माहौल उड़ाया जाता है, बड़ा अफसोस होता है जहां कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है, और बड़ा अफसोस तब भी होता है कि आप लोगों ने देखा होगा उस भीड़ में कुछ पुलिस वाले ऐसे भी थे जिन्होंने वर्दी पहनी हुई थी और वर्दी पहन के वो नारा लगा रहे थे और मुसलमानों को मारने के लिए लोगों को उकसा रहे थे। क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, क्या हो रहा है हमारे देश में, कहां है हमारे देश में कानून व्यवस्था? क्या त्रिपुरा के लोगों को इंसाफ मिल पाएगा? क्या जिनके घरों को जलाया गया है उनको हर्जाना मिल पाएगा? क्या जिन मस्जिदों को तोड़ा गया है उनका पुनर्निर्माण हो पाएगा? बड़े अफसोस की बात है कि बीएसपी और बजरंग दल के लोग खुलेआम इतनी बड़ी भीड़ को इकट्ठा करते हैं, कोरोना काल के प्रोटोकॉल को तोड़ते हैं और तमाम मस्जिदों को क्षतिग्रस्त करते हुए पूरा त्रिपुरा में जो है हिंसक माहौल पैदा करते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में जिनकी सरकार है, अगर उन्होंने चाहा होता तो इतनी बड़ी भीड़ एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाती। अगर उन्होंने चाहा होता तो उन मस्जिदों को नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर उन्होंने चाहा होता तो धर्म के नाम पर ये जो आग लगाने का काम किया जा रहा है, ये काम नहीं होता। और ये पुलिस वाले जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बने हैं, उन्होंने धर्म के नाम, प्रदेश की सरकार अगर चाह ले तो वहां कोई हिंसक घटना हो सकती है? या प्रदेश की सरकार चाह ले तो क्या वहां परिंदा भी पर मार सकता है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी और बजरंग दल के लोगों को जो है रोकने का काम बिल्कुल नहीं करती। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करके कोरोना काल के प्रोटोकॉल को तोड़ा गया, इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करके मस्जिदों को नुकसान पहुंचाई गई, इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करके हिंसक माहौल पैदा किया, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र सरकार को हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दोबारा से कोई इस तरह की हिंसा ना करे। और मैं दोनों धर्म के लोगों से कहना चाहूंगा, चाहे आप हिंदू हो चाहे आप मुस्लिम हो,
ये उकसाने वाले, धर्म के नाम पे लड़ाने वाले, धर्म का धंधा करने वाले बहुत ज्यादा लोग नहीं है, कुछ ही लोग हैं। आप इनके बहकावे में मत आइए, आप इनके बुलावे पे मत जाइए। भारत के बेहतर खुशनुमा माहौल को इस धार्मिक माहौलों से गंदा मत करिए। इस देश को बेहतर और खूबसूरत बनाने की कोशिश करिए। अगर अपराध मुस्लिम करता है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, अगर अपराध हिंदू करता है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अपराधी के लिए सजा है और जिसने अपराध नहीं किया वो बिल्कुल बेकसूर है। लेकिन वहां पे धार्मिक उन्माद फैलाया गया है बीएसपी और बजरंग के दल के द्वारा। इन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूज दिल से भारत से मोहम्मद अख्तर हुसैन। एक भारत नेक भारत। जय हिंद, जय भारत।